गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। एनालॉजी के दो पार्ट हमने कंप्लीट किए थे, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। इसके बाद आज हमारा थर्ड पार्ट है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अल्फ़ाबेट एनालॉजी में क्या होता है, उससे पहले मैं वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी दोनों को बताता हूँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन के माध्यम से। यदि सूर्य का संबंध चंद्रमा के साथ होता है तो रात का संबंध किसके साथ होता है? दिन के साथ। ठीक है। यदि प्यास का संबंध पानी के साथ होता है तो भूख का संबंध किसके साथ होता है? भोजन के साथ होता है। ये बातें तो दोनों थी आपके वर्ड एनालॉजी की। इसके बाद नंबर एनालॉजी में हमने बताया था कि यदि 14 का संबंध 196 के साथ होता है तो 10 का संबंध किसके साथ होता है? तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये बातें आपकी नंबर एनालॉजी की थी। वर्ड एनालॉजी में कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे और नंबर एनालॉजी में कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया। यदि किसी ने कंप्लीट नहीं किया है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई दे रहा है, आप उसे क्लिक करके वो देख सकते हैं। अब आते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी की तरफ। अल्फ़ाबेट एनालॉजी में यदि हम ऐसे एक बात करते हैं, ए का संबंध ई के साथ होता है तो आई का संबंध किसके साथ होता है? ए का संबंध ई के साथ होता है तो आई का संबंध किसके साथ होता है? यहां ए का वैल्यू होता है 1 और आई का ई का वैल्यू होता है 5 और आई का होता है 9। अब आप यहां समझिए कि अगर ए से ई बना तो इसमें क्या एक्सटेंड हुआ है? 4, यानी 4 जुड़ के। तो ए का संबंध ई के साथ हुआ तो आई का संबंध इसमें 4 जोड़ दो तो 9 और 4 कितने हो गए? 13। और 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? एम। यदि एम आपके ऑप्शन में होता है तो सही होता है, लेकिन अगर एम ऑप्शन में नहीं निकला आपको तो यहां पे कोई और उत्तर भी आ सकता है। उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक है स्वर का आधार। तो स्वर में क्या हुआ? ये ए के बाद आने वाला स्वर यदि ई है, ए के बाद वाला स्वर ई है तो आई के बाद वाला स्वर ओ आएगा। तो यहां पे ओ भी अगर आपका उत्तर बनता है तो वो सही होता है। ठीक है। तो इस तरह के ये तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझाना था। बाकी जो क्वेश्चन है उनकी तरफ देखते हैं। इनमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि अब राहुल का संबंध है लुहार, यदि राहुल का संबंध लुहार के साथ होता है तो मोहन का संबंध किसके साथ होगा? ये आपसे पूछा है। तो राहुल को लुहार कैसे कहेंगे? राहुल को लुहार। तो ऐसी स्थिति में कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं, ध्यान रखना। क्या इसमें जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वे सारे के सारे अक्षर आगे हैं, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फर्क होता है, पोजीशन का चेंज होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख लिया करो, जैसे राहुल को अगर विपरीत क्रम में लिखा गया तो RAHUL, तो उल्टे क्रम में RAHUL, तो ये क्या हो गया? राहुल। तो राहुल को लुहार कहा यानी उल्टा लिख दिया। तो मोहन को भी उल्टा लिख देंगे और उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? MOHAN। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ये हो जाएगा। तो ये स्थिति निकल के आती है। दूसरा, रमेश
यदि रमेश को SBNFTI कहा गया तो रानी को क्या कहेंगे? तो ऐसे स्थिति में यहां रमेश के साथ और ये वर्ड इनके साथ क्या होगा? कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं कि आप उनको सिंपली देखते ही सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह से ये, लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें समझनी जरूरी होती है, क्योंकि हाथों से और दिमाग से गणना कितनी करेंगे, कहीं पे गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। क्या? सबसे पहला काम है आप इनके नंबर को नोट करो। जैसे R का नंबर 18 होता है, A का 1 होता है, इसका 13, 5, 19, 8, 19, 2, 14, 6, 20, 9, 18, 1, 14 और 9, ये इनके नंबर होते हैं। अब यहां से देखो R से ये यानी RS तो कितना बड़ा है? 1। और इसमें कितना बड़ा है? इसमें भी 1। और इसमें कितना बड़ा है? इसमें भी 13 और 1 14। और इसमें कितना बड़ा है? 1 19 और 1 20, 8 और 1 9। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक को सीक्वेंस के हिसाब से एक एक एक्सटेंड किया गया है या बढ़ाया गया है। तो आप इसको भी एक एक बढ़ा के लिख सकते हैं। सब में 1 बढ़ाया तो वैल्यू निकल के आई 19, 2, 15 और 10। 19 नंबर पे क्या आया? S, B, O और J। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इस अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर बनते हैं। हैंडसम, यदि हैंडसम को यदि हैंडसम को ये कहा गया तो सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? ये अब समझ में ये आता है कि हैंडसम को ये वर्डिंग कही है तो ये कैसे कही है उसने, मतलब क्या इसमें लॉजिक इन्होंने लगाया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्या लगाया इन्होंने? 8, 1, 14, 4, 19, 15, 13, 5, 9, 3, 17, 8, 24, 21, 20 और 13। सबसे पहले देखो क्या बढ़ाया इन्होंने? 1। और इसमें क्या बढ़ाया इन्होंने? 2। 14 और 3 17 और 4 और 4 8। 19 और 5 24 और 15 और 6 21 और 13 और 7 20 और 5 और 8 13। मतलब एक सीक्वेंस में इन्होंने कुछ
जोड़ दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ दिया है। यहाँ पे जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, बदलाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 कर सकता है, एक प्लस का एक माइनस का कर सकता है, लगातार सीक्वेंस रख सकता है, सम संख्याओं का सीक्वेंस ले सकता है, विषम संख्याओं का सीक्वेंस ले सकता है, एक प्लस एक माइनस का सीक्वेंस ले सकता है, घटते क्रम में लिख सकता है, बढ़ते क्रम में लिख सकता है। कोई भी तरीका एक सीक्वेंस के आधार पे सोल्व होने वाला वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने सब में एक सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही करना है। 19 15 6 20 13 1 18 और 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जोड़ दिए, तो 19 और 1 कितना हुआ, 20 17 9 24 18 7 25 और 13। तो इसका वैल्यू आ गया M Y G R X I Q और T। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसमें अल्फाबेट एनालॉजी में क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में लेते हैं। किट केट CATTIK PENTOP क्या रहेगा? देखो यहां किटकेट से केट टिक बना है, तो पेंटॉप से क्या बनेगा? यहां किट की स्थिति जैसी दिख रही है वैसे ही यहां है, यानी कैट यहां आ गया। अब किट जो है वो विपरीत क्रम में यहां आया है, यानी टिक के रूप में। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाया है कि पहले वाली स्थिति है ना लास्ट में चली गई, और ये केट वैसा का वैसा स्टार्टिंग में, लास्ट स्टार्टिंग में रह गया। तो इसके भी हम दो पार्ट करते हैं। दो पार्ट में एक बनता है पेन और एक बनता है टॉप। तो जो टॉप तो आएगा पहले, तो आएगा यहाँ पे टॉप, उसके बाद पेन का विपरीत क्रम आ जाएगा PEN। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टॉप नेप। तो इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। MASTER मास्टर, OCUVGTLABOUR लेबर को क्या कहेंगे? देखो नंबर लगाते हैं। 13 1 19 20 5 18 और ये 15 3 21 22 7 20 12 1 2 15 21 और 18। हुआ क्या, यहाँ 13 से 15 हुए 2 बड़े, 1 से 3 हुए 2 बड़े, 19 से 21 हुए 2 बड़े, 20 और 2 22 2 बड़े, 5 और 2 7 2 बड़े, 18 और 2 20 ये हुए। अब हमें यहाँ पर भी क्या है, सब में 2 2 2 2 प्लस करने हैं और लिख देना है। क्या 14 3 4 17 23 और 20 ये हुआ TWQDC और N। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसमें कोई खास विशेष बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे
अल्फाबेट एनालॉजी के बाद अगला पार्ट होगा नॉन वर्बल एनालॉजी, उसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसके चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, चाहे वो किसी भी बुक से कहीं से भी संबंधित हो, तो आप पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। आगे का टॉपिक हम कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो चलते हैं।